हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ, और ये वैकेंसी इसरो के द्वारा निकाली गई है। सैलरी बहुत ही गजब का आपको देखने को मिलेगा। यहां पे 9 लाख रुपए तक आपका सीटीसी जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, आपका पोजीशन क्या रहेगा, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं आपको पहले डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है इसरो की तरफ से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया है। अब इसके अंदर पहली जो पोजीशन आपकी आती है वो आपकी जेई लेवल की आती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन आपको मिलेगी। अब इसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। दूसरी जो पोजीशन है वो आपका एक अदर पोजीशन है, उसके अंदर ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा है वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। दोनों का सैलरी आपका अलग अलग रहेगा। फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकाली है, एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड नहीं कर रखा है। एंड यहाँ पे आपका सिलेक्शन सीबीटी एग्जाम के बेस पे होगा। जी हाँ, यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपका कोई भी गेट स्कोर कार्ड नहीं मांगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। अब देखिए, कुछ ऐसा नोटिफिकेशन है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो आपका रोजगार समाचार पत्र आता है उसके अंदर ही नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 31 मई से 6 जून के बीच में जो यहाँ पे आउट हो चुका है उसका ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की तरफ से वैकेंसी निकाली है, जिसमें यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है जो कि आपका 31/5/2025 का ये एडवर्टाइजमेंट है। ये आपके एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसका फुल नोटिफिकेशन जल्द ही आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। अभी फुल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आता है मैं आपके लिए अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। ओके, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई वैकेंसी कितनी कितनी है, कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, अलग अलग टाइप की पोस्ट है, उसके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली है। अब देखिए, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर दे रखा है, ये आपका पोस्ट एंड पे स्केल क्या रहेगा उसके बारे में बता रखा है। यहाँ पे पोस्ट नंबर दे रखा है, ये आपका डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट दे रखा है, असेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है, कहाँ पे पोस्टिंग आपकी होगी उसका दे रखा है, कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बता रखा है। एंड यहाँ पे वैकेंसी को कैसे डिवाइड कर दिया है कैटेगरी वाइज, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएसपी, डब्ल्यूडी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसी को डिवाइड कर दी है। सारे सेक्शन मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा। देखिए, मेजर सारी ब्रांच एलिजिबल है। एक तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, सारी ब्रांच को आपको इन्होंने एलिजिबल किया है। अब जो पहली पोस्ट आ रही है वो आपकी आ रही है टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 का। जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट होती है वो आपकी लेवल 6 की होती है, ये आपका लेवल 7 का पोस्ट है, उससे एक यहाँ पे लेवल ऊपर है। इसमें सैलरी होती है 44,900 रुपए से लेके 1,42,400 रुपए तक आपका सैलरी रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग वैकेंसी है, जिसमें बोला है इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने किया है फर्स्ट क्लास, भाई 60% होने चाहिए तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट क्लास का मतलब क्या होता है, 60% मैंडेटरी है। अब किसी बच्चे के 55% बने वो एलिजिबल है, नहीं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता। डिप्लोमा किया अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में आपकी पोस्टिंग होगी, 27 वैकेंसी यहाँ पे निकाली है। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल के लिए, तो 60% के साथ मैकेनिकल या प्रोडक्शन में डिप्लोमा किया तो एलिजिबल है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में आपकी पोस्टिंग होगी, इसके अंदर भी 27 वैकेंसी निकाली है। अगली वैकेंसी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, डिप्लोमा किया है 60% के साथ कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, या फिर आईटी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 2 टाइप की पोस्टिंग है यहाँ पे और अलग अलग टाइप के पद यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। अगली वैकेंसी केमिकल वालों के लिए, तो फर्स्ट क्लास मांगा है 60% केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगला आपका आता है ऑटोमोबाइल का, तो अगर आपने डिप्लोमा किया ऑटोमोबाइल में 60% के साथ तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगली आती है आपकी सिविल ब्रांच,
तो डिप्लोमा किया 60% के साथ सिविल ब्रांच में, तो आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अगला आता है R&AC का, तो डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है 60% के साथ रेफ्रिजरेशन एंड एसी के अंदर, एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था डिप्लोमा के लिए, जिसमें सैलरी सेम थी, लगभग आपकी 44,900 रुपए 45,000 रुपए की अप्रोक्सीमेट सैलरी थी। अगली वैकेंसी यहाँ पे जो है वो आपकी है जिन्होंने डिग्री कर रखा है। अब देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए डिग्री मांगा है और यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री आपका मांगा है, तो अलग अलग है। तो यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल 7 का है, सैलरी आपका सेम टू सेम आपका जो आपका रहेगा असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। जो भी आपका यहाँ पे सैलरी रहेगा उसको भी हम देख लेते हैं। ये भी आपका टेक्निकल असिस्टेंट के अकॉर्डिंग सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें आपका फिजिक्स की डिग्री मांगी है, तो अगर आपने फिजिक्स में डिग्री कर रखी है 60% के साथ, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। केमिस्ट्री में अगर आपने 60% के साथ डिग्री कर रखी है तो भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अगली है लाइब्रेरी असिस्टेंट ए, लेवल 7 का, सैलरी सेम है और इसमें ग्रेजुएशन मांगा है किसी भी फील्ड में, और अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ये दो अलग अलग पोस्टिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे बता दिए हैं कि कौन कौन से स्पेस सेंटर कहाँ कहाँ हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से दे रखे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगा, यहाँ पे डेट दे रखा है, ये आपका रहेगा 4 जून 2025 से लेके 18 जून 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 जून से लेके 18 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लगभग 12 दिन का समय यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 12 दिन का समय मिला है और ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है, इस पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जून से जैसे इसका फॉर्म एक्टिवेट होगा, इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, तब मैं आपको अप्लाई कैसे करना है इसके अंदर उसका वीडियो प्रॉपर वे में बता दूंगा, ठीक है ना। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है और इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पे जो रहेंगे, वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दी है। ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं निकलती, ठीक है ना। और ये आपके गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी बहुत बढ़िया है, फैसिलिटी बहुत ही अच्छी आपको मिल जाती है और इसरो जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पे आपका सीवीटी एग्जाम के बेस पे ही सिलेक्शन होगा, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे वीडियो अपलोड होगा तो कल आपको वहां पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके ज्वाइन कर लेना। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।